जो कुछ तुम सोच रहे हो वह सब हो रहा है, और जो होने वाला है वह तुम सोच रहे हो। इस वक्त तुम चुंबकीय आकर्षण के केंद्र में हो, इसलिए तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो रही है। पुण्य आत्माओं में देख रहा हूँ, तुम्हारी ऊर्जा कितनी स्थिर, शांत और एकाग्र है। इस वक्त तुम बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हो। तुम्हारे ब्रह्मा रुद्र में मानो आनंद की तिरंगे उत्पन्न हो रही है। तुम्हारा हृदय आ रही खुशी की खबर महसूस कर रहा है। मेरे प्रिय, आज का यह सुखद संदेश यदि अभी तुम्हें मिला है तो निश्चित ही इसमें तुम्हारे लिए एक अद्भुत रहस्य छुपा हुआ है। जब कोई चीज हमें इतनी बड़ी लगने लगेगी, उसे पाने की चाहत ही समाप्त हो जाए, तब अचानक यदि वह चीज तुम्हें उपहार स्वरूप दे दिया जाए तो कैसा होगा। कोई ऐसी इच्छा जो आराम लगती है, जिसे पाने के लिए तुम कोई व्यक्ति वर्षों संघर्ष करता है, उसके बाद उसे ऐसा महसूस होगा कि यह इच्छा मेरे भाग्य से बड़ी है। तभी उस हताश स्थिति में अचानक ही कोई उसे यह सूचना दे कि इस वस्तु को तुम्हारे भाग्य में पहले ही लिख दिया गया है, तो उसे कैसा महसूस होगा। शायद उसकी खुशी को शब्दों में व्यक्त करना कठिन हो। जैसे बिना वायु के किसी के प्राण निकल रहे हो और उसे वायु मिल जाए तो उसे कैसा लगेगा। मन में प्रसन्नता, आभार, कृतज्ञता और भावनाओं की अनेकों लहरें आंखों में आंसू बनकर छलकने लगेगी। जिसे तुमने असंभव मान लिया था, वह तुम्हें जरूर मिलेगा। ऐसे ही अचानक एक दिन तुम्हें यह सूचना मिलेगी। तुम्हारे मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि जब मेरा भाग्य था तो मुझे इसके लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा, और जब मैंने इसे पाने की उम्मीद छोड़ दी तो यह मुझे क्यों प्राप्त हो गया। इसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। अगर वो वस्तु पहले से ही दे दी जाती तो तुम उसका मूल्य कभी ना समझते। जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ है, वह कीमत क्या जाने। ऐसे ही तुम्हें उस वस्तु का महत्व सीखना था कि वह कितनी कठिन और दुर्लभ है। जो परमात्मा के आश्रित हो जाते हैं, उनके लिए हर दुर्लभ वस्तु सुगम हो जाती है। जैसे तुम्हारे लिए हो गई। जो कुछ भी अपनी इच्छा तालिका में लिखोगे वह पूरी हो जाएगी। मेरे बच्चे, यह वही समय है जब तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा से सहजता से जुड़ रहे हो। तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कर रहे हो कि तुम्हें दूसरों के मन के विचार स्वाभाविक रूप से पता चल जाते हैं। वो क्या सोच रहे हैं, तुम समझ जाते हो। तुम्हारे मुंह से जो कुछ निकलता है वह सच होता है। तुम्हारे समक्ष भविष्य की दृश्य में भी दृष्टिगोचर हो जाते हैं। तुम जागते हुए और सोते हुए कई प्रकार के अनुभव कर रहे हो।
तुम्हारा हर सपना विशेष है। तुम अपनी चारों तरफ दिव्य आभामंडल को महसूस करते हो और तुम्हें बार बार अलग अलग एंजल नंबर दिखाए जा रहे हैं, जैसे फरिश्ते तुम्हें बार बार स्मरण करा रहे हैं कि तुम सही राह पर हो। क्या इस बात का प्रमाण है कि बहुत जल्द तुम्हारी वह असंभव लगने वाली इच्छा पूरी होने वाली है? और ब्रह्मांड जब एक इच्छा पूरी करते हैं तो उसकी कतार में कई अनचाही इच्छा भी पूरी हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्स देता नहीं बरसाता है। यूनिवर्स खुशियों की वर्षा करते हैं, ईश्वर प्रेम की वर्षा करते हैं, ईश्वर आध्यात्म अनुभवों की वर्षा करते हैं। जो अज्ञान का छाता लगाकर खड़ा रहेगा वह इस बारिश में कैसे भीगी सकता है? यह तो वही बात हो गई कि अपनी आंखों पर हाथ रख लिया जाए और कहा जाए कितना अंधेरा है। अरे सूर्य तो आकाश में विराजमान है, उसका प्रकाश देखने के लिए आंखों से हाथों को हटाना ही होगा। ऐसे ही यूनिवर्स जो कुछ बरसा रहे हैं उसके लिए तुम्हें अंधकार के छाती को हटाकर स्वयं को ग्रहण करने के लिए तैयार करना होगा। यह ब्रह्मांड आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार देता है और यही ब्रह्मांड ईश्वर प्रेमियों को प्रेम देता है। यही ब्रह्मांड है जो अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का सूत्र प्रदान कर देता है। यदि तुम उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो ब्रह्मांड देने के लिए तैयार है। बस उसके लिए तुम्हें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलकर अपने वास्तविक स्वरूप में आना होगा, अर्थात विश्वास और समर्पण करते हुए स्वीकार करने की ऊर्जा में आना होगा। फिर यूनिवर्स की हर वस्तु तुम्हारी है, विज्ञान का हर सूत्र तुम्हारा है। क्या तुम अपनी बहुत बड़ी इच्छा को पूरा होते हुए देखना चाहते हो? क्या तुम खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो? क्या यूनिवर्स की वर्षा में तुम भी भीगना चाहते हो? बस 1 मिनट आंखें बंद करके अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखते हुए परमात्मा से कहो, मुझे यह सब कुछ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।